रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 21। अविका आकर्ष के इस तरह बात करने पर वह काफी ज्यादा होती है और अपनी इतना ज्यादा करीब खड़े आकर्ष के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन आकर्ष गुस्से में बस उसकी आंखों को देख रहा था और अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलता और वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अविका उसकी इस हरकत पर उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, आज तक तुम मेरे समझ नहीं आया, फिर तुम हो क्या चीज समझते क्या हो तुम खुद को? मेरे सामने से हटो, मैंने कहा मुझे यहाँ से जाना है, हट जाओ। अविका कभी इतना बोलना ही था कि आकर्ष गुस्से में दांत पीसते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसके कमर से लगाकर उसे खुद से चिपक लेता है और फिर उसके मुंह के काफी करीब आकर उसके होठों को देखते हुए बोलता है, क्यों मेरा करीब आना तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अर्नव? जब तुम्हारी इतना करीब खड़ा था तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, जाहिर है। क्यों बुरा लगेगा तुम्हें? उसके बैंक बैलेंस की खुशबू आ रही होगी उसके अंदर से। अविका इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने हाथों को छुड़ाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए अपनी नाम आंखों से एक बार आकर्ष की आंखों में देखती है और फिर बोलती है, तुम बहुत घटिया हो और सच में तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं तुम्हें किसी तरह की किसी भी बात पर कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझता हूँ, समझ आई तुम्हें? आकर्ष इस बात पर उसके हाथों को और कसकर पकड़ता है जिससे अविका दर्द में आ जाती है और फिर वह उसकी लाल आंखों को देखते हैं जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी आंखों से कितनी आंसू निकले हैं और फिर बोलती है, तुम्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि मैं किसके साथ ही और क्यों थी? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो करना था तुमने किया ना। मुझे किसी चीज की तरह इस्तेमाल किया तुमने। कम से कम अर्नव या कोई भी लड़का तुम्हारे जैसा पड़ता मेरे साथ नहीं करता है। अविका कितना बोलते ही आकर्षक उसके हाथों को और कसकर पकड़ता है और अब तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अविका अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आकर्ष उसकी बंद आंखों को देखा है और उसके गालों से होकर नीचे की तरफ बह रहे आंसुओं को देखा है और फिर अपनी पकड़ थोड़ी सी हल्की करते हुए बोलता है, और उसे दर्द का क्या जो मुझे हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अविका इस बात पर अपनी नज़र उठाकर फिर से उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। आकाश इस बात पर किसी पागलों की तरह गुस्से में लाल होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, हो तुम मेरी गुलाम हो, मानो या ना मानो तुम्हें मेरी बात मानी ही होगी, समझ आए या नहीं? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यकीन करो। आकर्ष इतना बोलने के बाद गुस्से में अविका के होठों को देखा है और फिर अचानक से उसके होठों की तरफ बढ़ता है, लेकिन अविका नफरत भरी नजरों से उसे देखती है और मुंह फेर लेती है, जिससे आकर्ष एक झटके में उसका चिन पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो? तुम तो ऐसी कभी भी नहीं थी, बताओ। मुझे धोखा देती रही और तुमने कहा कि अर्नव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, लेकिन दोस्तों के बीच ऐसा रिश्ता तो नहीं होता जैसे तुम्हारे और उसके बीच है। अविका इस बात पर बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। प्रिया अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी है, और तुम किस हक से यह सवाल पूछ रहे हो मुझसे, और किस हक से मुझे मना कर रहे हो? ये किस हक से तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, बताओ मुझे। आकर्ष अविका की यह बातें सुनकर अपना गुस्सा और अपनी फीलिंग्स दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्लाते हुए एक जोरदार पंच दीवार पर मरते हुए बोलता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। आकाश इतनी तेज चिल्लाता है कि अविका घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके ये शब्द जब उसके कानों में जाते हैं तो वह धीरे से अपनी नजरें उठाकर आकर्षक की तरफ देखती है, जिसकी आंखें भर आई थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसके आंसू किसी भी पल उसकी आंखों से नीचे गिर सकते थे, लेकिन अभी भी उसने एक बार भी पलकें नहीं चिपकाई थी और गुस्से में बस अविका का ही चेहरा देखे जा रहा था। अविका हैरान थी, शायद बहुत ज्यादा हैरान थी और खामोश भी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर, और फिर वह थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और अपने आंसुओं को जो उसकी आंखों में थे बाहर गिरने से रोकते हुए बोलती है, ओह, तो तुम्हें लगता है कि दोबारा से तुम मुझे फिर बेवकूफ़ बनाओगे और मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगी? अविका की इस बात पर आकर्ष उसके बाजू को पकड़ता है और थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, पहले मैंने जो किया वह नाटक था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। अविका उसके दोनों हाथों को अपने बाजू से बहुत ही आराम से हटा देती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक अनचाही सी मुस्कान के साथ बोलता है,
मैं तुम्हारा पागलपन को देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त, लेकिन तुम्हें माफ़ कभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि गलतियाँ मैं कभी नहीं दोहराती हूँ। आकाश फिर से इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और फिर बोलता है, देखो मैंने जितने लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा किया था उससे ज़्यादा लोगों के सामने मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांग सकता हूँ। मेरी बात मान लो प्लीज़। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है और नहीं किसी के बगैर इतना ज़्यादा तड़पा हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊँगा। मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया। यकीन करो आज से पहले कभी मैं किसी लड़की की तरफ देखकर एक शब्द भी नहीं बोला हूँ अपनी मर्जी से बिना वजह के। आज मैं तुम्हारे सामने आकाश सिंह ओबरॉय प्यार की भीख मांग रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे जो गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे इतनी बार खाऊंगी, इतनी बार माफ़ी मांग सकता हूँ। प्लीज़ मुझे नहीं हो रहा है ये सब, मेरी आंखों के सामने मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये सब कुछ। तुम बताओ मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। तुम मुझसे बात मत करो, बेशक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम किसी और के साथ कैसे कैसे कर सकती हो तुम ये। आकाश अचानक से रिक्वेस्ट करते करते फिर से चिल्ला उठता है। अविका उसकी हालत को देख रही थी और शायद उसे उसकी हालत देखकर तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसने वह सब भी याद किया जो उसके साथ हुआ था। वह खुद उसे तकलीफ से गुजर चुकी थी, इस वजह से वह अच्छी तरीके से महसूस कर रही थी कि आकाश इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। अगर वह सच बोल रहा है तो सच में वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर फिर से वह कोई गेम खेल रहा है तो अविका अब दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं थी। अविका उसको यह पागलपन देखकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी देखा वह सच नहीं था, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा। आकाश उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और बीच में ही बात काटते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है कम से कम उसको तो ना झूठ लाओ। देखो अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो ठीक है दे दो, लेकिन इस तरह न मारो कि मैं हर सेकंड 1000 मौत मारूं। प्लीज़ मेरी बात मानो, कुछ भी करो लेकिन यह मत करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ और तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम मेरी बात सीधी तरह नहीं मानी तो मैं हर कोशिश करता हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट करना ही नहीं आता, मुझे बहुत कुछ करना आता है, समझ आई ना तुम्हें। अविका इतनी देर से उसकी धमकियां सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसकी इस बात पर एकदम से रोते हुए चिल्लाकर बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम मार सकते हो किसी को भी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, किसी को भी खरीद सकते हो, किसी को बदनाम कर सकते हो। ये पूरा हॉस्टल तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम जो चाहे वह कर सकते हो। इस हॉस्टल में तुम्हारे लिए हर चीज़ एक खेल की तरह है, किसी के भी साथ गेम खेलोगे, किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि वह वही करे जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद आए। जिंदगी इतनी आसान नहीं है और ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है और ना ही सिर्फ तुम्हारी इर्द गिर्दारी चलती है। तुम नहीं रहोगे तभी एक सेकंड नहीं रुकेगा, समझ ही ना तुम्हें। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो और इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम ही सब कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात खुद को देखो, उसके बाद सामने वाले से एक्सपेक्ट करो। तुमने कितनी वफा दिखाई थी बताओ? तुमने तो गेम खेला था, पूरे हॉस्टल के सामने मुझे बदनाम करके रख दिया था, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल मुझे तोड़कर रख दिया और उसके बाद हक जाता रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं फिर से वही बेवकूफ़ी करूं तुम पर भरोसा करके? ऐसा कभी नहीं होगा, समझ आए ना तुम्हें? और रही बात मेरे और अर्नव के बीच रिश्ते की, तो जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं तुम्हें किसी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, समझ आए ना तुम्हें? अविका इतना बोलने के बाद गुस्से में वहां से जाने लगती है कि इतने में फिर से आकाश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसी जगह पर खड़ा करके दीवार में दोनों तरफ उसके हाथ लगा देता है और उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। अपनी लाल और खतरनाक आंखों से अविका को देखते हुए बोलता है, अच्छा तो मतलब ये कि जब तक वह जिंदा है तो मुझे ऐसे ही परेशान करती रहोगी? अविका उसके चेहरे की तरफ देखती है और फिर उसकी खतरनाक नज़रों की तरफ देखकर समझ जाती है कि कुछ तो इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है, शायद कुछ बहुत बड़ा, और फिर तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आए ना तुम? अविका की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि आकाश उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, नहीं नहीं समझ आ रहा मुझे कुछ भी।
और मुझे से कुछ उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनेगा, क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रही हो तो मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे वह हमारे रास्ते से हट जाए, क्योंकि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये बात पहले भी कह चुका हूँ। अविका उसकी इस बात पर समझ नहीं पाती कि उसे क्या जवाब दे और फिर अपने हाथों को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कोई रिश्ता मेरे और उसके बीच हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरी बात सुनो, वह और मैं बस। अविका की इस बात पर आकाश एक अनचाही सी मुस्कान के साथ बोलता है, बैंक बैलेंस कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे ज्यादा किसी और चीज में आगे है सिवाय पैसे की, और शायद इसीलिए तुमने उसे पसंद किया है ना। तो चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर उसके साथ, लेकिन उसके साथ क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरे सामने कभी उसके साथ नज़र मत आना, समझ ही नहीं तुम्हें, और ना ही आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, आइंदा मेरे सामने उसके साथ नज़र मत आना। अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ और कभी नहीं बोलूँगा, और मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही कभी मुझसे बात करने की कोशिश करना। मैं यह समझूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, हम कभी मिले ही नहीं थे। बहुत बुरा हूँ मैं, फिलहाल अभी तुमने मेरी बुराई देखी कहाँ है, तुम तो बस देखते जाओ। अविका उसकी इस बात पर उसे देखते रह जाती है और फिर आकर्षक मुड़कर जाने लगता है तो अभी पीछे से बोलता है, तुमने कहा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो आखिर यह धमकी किसी बात की है? मेरी बात सुनो, जवाब देकर जाओ। आकर्ष, मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगी, खुद से यह बात अपने दिमाग में बिठा लो, लेकिन तुम भी कुछ ऐसा मत करना जिससे मुझे मजबूर होना पड़े। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, और मेरे और तुम्हारे बीच में वैसे भी कभी कोई रिश्ता था भी नहीं। आकाश की आंखों में आंसू और उससे भी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वह गुस्से में वहां से निकाल कर सीधे अस्पताल से बाहर की तरफ चला जाता है और अविका एक गहरी सी सांस लेकर बाहर निकलने लगती है कि तभी उसकी नज़र अपने हाथों की तरफ जाती है, जहां शायद आकर्षण के हाथों के निशान पड़ चुके थे। साफ पता चल रहा था कि कितनी तेज उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था, और अपने दोस्तों से छुपाने के लिए उसने अपनी शर्ट को, जो शायद थोड़ी सी मोड़ी हुई थी, पूरा खोल लेती है और फिर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद वहां से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही अपने दोस्तों के पास आती है, उसके दोस्त उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अनिका उसके पास आते हुए बोलती है, अवी, तू ठीक तो है ना, सब ठीक है ना? अविका उसके सवालों को इग्नोर करते हुए सवाल करती है, क्या डॉक्टर बाहर आए थे, उन्होंने बताया कुछ, अर्नव कैसा है? अनिका इस बात पर कोई जवाब देती कि उसके पहले ही महिमा बोलती है, वह ठीक है और उसे होश भी आ गया है, तुम जाकर मिल सकती हो। उसने सबसे पहले तुम्हारा ही पूछा था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वह कुछ काम से गई है, हमने बताया नहीं उसे। अविका उनके इस बातों पर थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि कम से कम अर्नव को कुछ पता तो नहीं चला, और फिर वह अंदर अर्नव से मिलने के लिए चली जाती है। आकाश अविका के पास से वापस काफी गुस्से में हॉस्टल आ जाता है। उसके आते ही उसके दोस्त उसके पीछे उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने रूम में जाकर दरवाजा अपने दोस्तों के तरफ देखे बगैर ही बंद कर देता है, जिससे वह लोग बाहर ही रुक जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखकर वापस से बालकनी पर ही चले आते हैं। शौर्य कुछ पल आहान को खामोश देखा है और फिर उसके खामोशी की वजह पूछते हुए बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम किस सोच में खो गए हो? आहान उसकी इस बात पर बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि अविका शायद अर्नव के साथ रिलेशनशिप में है और यही बात आकर्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा, शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बुरा भी। आहान की बातें सुनकर शौर्य भी थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर बोलता है, अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। भले ही मैं उन दोनों को हजारों बार एक साथ देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम दोनों के बीच प्यार जैसा कोई सीन है। लेकिन अगर इतनी अफवाह फैली है और इस तरह की बातें हो रही है तो सही रहे, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तभी तो ऐसी बातें हो रही है, और ना किसी इतनी पड़ी है किसी दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी करने को। इधर तो सुबह सुबह इतना बड़ा कांड हो गया कि एक अस्पताल पहुंच गया और दूसरा हॉस्पिटल ना जाकर पहले से भी ज्यादा घायल है। वह दोनों आकाश की हालत का अंदाजा अच्छी तरीके से लगा सकते थे। अक्षर जो थोड़ी दूर पर खड़ा था उन दोनों की बातें अच्छी तरीके से सुन रहा था और शायद समझ भी रहा था। उनकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ जाती है और फिर वह आगे बढ़ जाता है। उसे यह बातें सुनकर जरा भी बेचैनी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे वह इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट था कि अर्नव और अविका के बीच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्यों और कैसे, ये तो वही जान सकता था।
और वह सीधे अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर अपने रूम की तरफ चला आता है। आकाश अपने रूम में आने के बाद अपने बेड पर बैठ जाता है और गुस्से में दरवाजे की तरफ बगैर पलक झपकाए देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने बस वही बातें चल रही होती है जो उसके और अविका के बीच में हुई थी, और जितनी बार वह उसे सीन को याद कर रहा था जिसकी वजह से इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ था, उसका गुस्सा तो जैसे साथ में आसमान पर पहुंच जा रहा था। उसे अपनी बिहेवियर का खुद नहीं पता चल रहा था कि उसे क्या करना है, उसे गुस्सा होना है या फिर अविका कुछ जबरदस्ती अपना बनाना है। अविका कुछ और भी नहीं पहुंचाना चाहता था और वह चाहता था कि वह खुद उसे पसंद करे सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं था और वह इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था कि कोई उसके अलावा अविका को पसंद करे। वह अपनी एक पैर को हिला रहा था और सामने की तरफ देखते हुए बस उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना सदा कन्फ्यूज किस बात को लेकर है। ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उसे प्यार है अविका से, लेकिन अब बेचैनी इस बात की थी कि वह उसे पा सकेगा या नहीं, क्योंकि उसके और अविका के बीच जो दूरियां थी वह खुद उसने बनाई थी, और ऐसी दूरियां जिसको मिटाना उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था। जब तक अविका उसे माफ करके खुद उसकी तरफ कदम न बढ़ाए तब तक वह कुछ भी करेगा तो वह जबरदस्ती ही होगी, लेकिन जबरदस्ती करना ठीक तो नहीं होगा। आखिर वह उससे प्यार करता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह भी तो बर्दाश्त के बाहर है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उसे करना होगा। शांति से बैठने वालों में से तो नहीं तो आकाश, उसके दिमाग में और उसके सामने बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो वह नहीं करना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। आकाश सोच विचार कर ही रहा होता है कि कोई उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ अविका अर्नव से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। अर्नव उसे देखते ही थोड़ा सा उठकर बैठने की कोशिश करता है तो अविका उसे थोड़ा सा सहारा देती है और फिर उसके बालों को छूते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम दोनों के बीच झगड़ा हो क्या? वह सुनी नहीं रहा था मेरी बात और तुम भी नहीं सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे से ऐसे झगड़ कर रहे थे। तुम अंदाजा किया मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं क्या करती बताओ मुझे? तुम दोनों ही कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हो। उसको तो मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, लेकिन तुम तो समझदार हो थोड़े से। इतनी ज्यादा चोट लग गई, देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि। अविका अभी अपनी बात कंप्लीट करती कि अर्नव उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, अवि मेरी बात सुनो, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और यह नॉर्मल था कि झगड़ा तेज था तो चोट तो लगती थी। हम दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा घायल होता तभी यह झगड़ा रुकता। अगर मैं नहीं होता तो शायद मेरी जगह आकाश यहाँ पड़ा होता और शायद तुम मेरी जगह उसके लिए परेशान होती। तू जाहिर है मुझे ज्यादा चोट लग गई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों में से किसी एक को तो घायल होना ही था, तो अनफॉर्चुनेटली वह मैं था। अविका अनु की बातें सुनकर थोड़ा सा उससे नजरें चुराते हुए बोलती है, मैं उसके लिए क्यों परेशान होने लगी? वैसे भी मुझे उसके घायल होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे होने से फर्क पड़ा है, समझ आई तुम्हें? अर्नब इस बात पर अविका की बातों को एकदम से अनसुना करते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बोलता है, सुनो अभी उसे हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। मैं चाहता हूँ कि पहले वह तुम्हें पाने से पहले तुम्हें खोने के बारे में सोच और एहसास करेगी कि गहराई से वह तुम्हें चाहता है, उसके बाद तुम उसे कोई मौका देना। अविका किसी और चीज के बारे में बात कर रही है, लेकिन अर्नव तो जैसे किसी और चीज के बारे में ही बात कर रहा था। अविका एकदम से कंफ्यूज होते हुए बोलती है, तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा चोट लग गई है क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि उसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और नहीं हो सकता है। अर्नव इस बात पर उसके चेहरे को ध्यान से देखा है जो नजरें चुरा रही होती है और फिर बोलता है, मुझे बता रही हो या खुद को? अविका किस बात पर फिर अर्नव की तरफ देखती है और फिर बोलती है, देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ तुम्हें लेकर, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ मैं। ये जो तुम्हें इतनी फालतू बातें आ रही है ना, सारी एक साथ निकाल दूंगी। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो और इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। और रही बात आकर्ष की तो वह मुझे। अविका अपनी बात पूरी करती कि उसके पहले ही अर्नव रोकते हुए बोलता है, अवि क्या प्रॉब्लम है? कम से कम अपनी फीलिंग से मत भागो। आकर्ष बुरा नहीं है, बस मुझे इस बात से चिढ़ कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें पता है उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की कमी है तो वह है प्यार, और इसीलिए वह किसी भी लड़की को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि लड़की अच्छी होती ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिसकी शायद वह रिस्पेक्ट भी करेगा, करे भी करेगा और प्यार भी करेगा।
उसकी जिंदगी में शायद लड़कियां सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वह अच्छा दिखता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, क्योंकि उसके फादर की इतनी पहुंच है। तो उसके दिमाग में लड़कियों को लेकर वही छवि बन गई है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसकी वजह भी हटाओ, क्योंकि मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार देखा है। वह झूठ नहीं हो सकता है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया तब उसे तुमसे प्यार नहीं था, लेकिन शायद वह तुमसे कभी कहना पे, पर यकीन करो जितना प्यार तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे ज़्यादा प्यार मैंने उसकी आंखों में देखा है। अविका अर्नव की यह बातें सुनकर उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम बोल रहे हो? तुम मुझे 2 दिन पहले आकर्ष से इतनी नफरत हो रही थी, और तुम उसकी जिंदगी के बारे में क्या जानते हो? तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तुम्हारी तो उसे कोई खास फ्रेंडशिप भी नहीं थी, फिर उसकी जिंदगी के बारे में इतना कैसे जानते हो कि वह लड़कियों को किस तरह देखा है, या फिर उसकी जिंदगी में कैसी लड़की आई है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और मुझे बताओ कि जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं? बताओ, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जरूर भूल जाऊंगी, बताओ मुझे, क्या मैं भूल जाऊं? अविका की इस सवाल पर अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से उसकी जगह पर बिठाते हैं और उसके हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर उसकी आंखों में देखकर उसे समझाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलो, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेरुखी के चक्कर में तुम्हारा पसंदीदा इंसान तुमसे दूर हो जाए। मेरा ख्याल है कि अगर इंसान के अंदर कुछ बुराइयां हों और बहुत सारी अच्छाइयां हों तो बुराइयों को इग्नोर कर देना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम उन सारी चीज़ों को बोलो, और कोशिश करना कि उसे शख्स को भी मत भूलने देना जिसने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया है, तब तक जब तक उसे हद तक बेइज्जती ना महसूस हो जाए जैसा तक तुमने किया था, क्योंकि अगर चीज़ों को माफ़ कर दिया जाए तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन ये बताओ, ये कैसी जिंदगी हुई जिसमें तुम खुद घुट घुट कर जी रही हो? तुम इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही हो कि तुम्हें उससे कितना प्यार है, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं देख नहीं सकता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा कि तुम उसे माफ़ करो, लेकिन तुम्हारे ना रहने पर वह बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखना तुम। बाकी तो तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि एक बहन की तरह, दोस्त की तरह तुमसे मिला। लेकिन आकाश की पूरी जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम मुझसे इतना हिट करने लगी इसकी एक छोटी सी गलती पर। अगर बात सिर्फ आकाश की होती, उसका एक तरफा प्यार होता, तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन तुम भी उसके लिए उतना ही परेशान हो जितना वह तुम्हारे लिए, तो फिर आखिर तुम दोनों मैटर को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते? देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात के बारे में सोचो। मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में एक बार सोचो। अगर तुम्हारे अंदर से इच्छा होती है तब ठीक है, लेकिन नहीं होती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, और तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अविका उसकी यह बात सुनकर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अविका अभी अपनी जगह से उठी भी नहीं थी कि अनिका अंदर आते हुए बोलती है, क्या हुआ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मेरा मतलब। अनिका अपनी बात कंप्लीट करती कि अभिका उसके पहले ही बोलती है, हाँ प्लीज़ यार आओ ना, तुम उसके पास बैठो, मैं थोड़ा सा बिल देख कर आता हूँ, ठीक है ना? अस्पताल और इन सारी चीज़ों का उसके बाद यही आऊँगी। वैसे भी डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया है, बस थोड़ा सा इसे आराम की ज़रूरत है, कल से एग्जाम है, मुझे तो यही सोच सोच के टेंशन हो रही है। अविका इतना बोलते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। अनिका उसके जाने के बाद बहुत ही खामोशी से उसकी जगह पर आकर बैठ जाती है। अर्नव लगातार उसे देखे जा रहा था और वह अपनी नज़रें चुरा रही थी। अर्नव कुछ पल उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता है और फिर अचानक से उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में रख लेता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, तो बताओ, तुम ज़्यादा परेशान हो गई थी? अनिका इस बात पर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए अपने उसे हाथ को देखते हैं जो अर्नव के दोनों हाथ के बीच में था, और फिर बोलती है, नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशान तो हो ही गई थी मैं। अर्नव उसकी इस बात पर बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि तुम कितना थोड़ा सा परेशान थी। अनिका इस बात पर एक अनचाही से मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। तभी अर्नव थोड़ी सी शरारत करते हुए बोलता है, तो क्या कहती हो, मॉर्निंग फ्रेशनेस्ट हो जाए? अनिका उसकी इस बात पर कंफ्यूज होते हुए बोलती है, मॉर्निंग फ्रेशनेस का क्या मतलब हुआ? अर्नव इस बात पर उठने की कोशिश करता है कि इतने में ही उसे शायद थोड़ा सा दर्द होता है और उसकी चीज निकल जाती है। अनिका उसकी चीख सुनकर तुरंत उसकी तरफ झुककर उसे उठाने में हेल्प करने लगती है और इतने में ही अर्नव उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है।
अनिका उसकी सकस से समझ जाती है कि वह नाटक कर रहा था और उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वह वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और उसके दोनों गाल तो जैसे शर्म से लाल हो जा रहे होते हैं। अर्नव दोबारा से उसकी तरफ देखकर बोलता है, इसे बोलते हैं मॉर्निंग फ्रेशनेस। अनिका इस बात पर कुछ नहीं बोलता है और अपने गले पर हाथ लगाते हुए नजर चुराते हुए बोलती है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मॉर्निंग फ्रेशनेस मिल गई तो मैं अविका को जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर वह वहां से सीधे उठकर दरवाजे की तरफ आती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। अर्नव भी उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराता है। अनिका शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकाल कर जैसे ही सामने देखती है, महिमा अपने दोनों हाथ बांधकर अपने पैरों को क्रॉस करके दीवार से टिकर खड़ी होती है और उसे मुस्कुराता देखकर एक अनचाही से मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अनिका उसकी इस बात पर समझ नहीं पाती कि उसे क्या जवाब दे और मुंह बंद करके बस हम बोल देती है और महिमा एक बार फिर पलटकर अनिका की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ जाती है और शायद मुंह फेरने के बाद उसकी आंखें भी नम हो जाती है। अविका जल्दी जल्दी सारी दवाएं रखती है और उसके बाद वापस अर्नव की तरफ मुड़ती अनिका को देखकर बोलती है, हे, क्या डॉक्टर अंदर है? उनसे पूछना था कि अर्नव को अभी ले जा सकते हैं क्या? वैसे भी दोपहर हो चुकी है, उसने कुछ खाया भी नहीं और हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया। अविका की बात सुनकर अनिका कुछ बोलती कि सामने से डॉक्टर आते हुए नजर आते हैं और वह पॉइंट करते हुए बोलती है, वह देखो डॉक्टर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अनिका इस पर पीछे पलटकर डॉक्टर की तरफ देखती है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद डॉक्टर अविका की बात मान जाते हैं और अर्नव को लेकर हॉस्टल जाने की परमिशन दे देते हैं, इसके साथ ही कि वह अभी दवा खाकर रेस्ट करे, एटलीस्ट आज पूरा दिन तो उसे रेस्ट करना ही चाहिए। अविका डॉक्टर की बातों को मान लेती है और इतने में ही है अर्नव खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसके सर पर एक पट्टी बंधी होती है और उसके पैर ठीक ठाक चल रहे होते हैं। शायद हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, कोई टूटी फूटी चोट नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सावधानी रखने के लिए कह रहे थे। और फिर अनिका और नित्या अविका के साथ अर्नव हॉस्टल की तरफ निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वह लोग हॉस्टल पहुंच भी जाते हैं। अविका अर्नव कुछ सहारा देकर बॉयज हॉस्टल तक जाने के लिए मुड़ती है कि तभी अर्नव बोलता है, तुम लोग सीधे किचन जाओ और जाकर खाना खा कर आओ, मैं अभिषेक को बुलाया है, वह देखो सामने से आ रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा और मेरे हॉस्टल की तरफ प्लीज बताना, अभी कुछ वक्त के लिए तो अवॉइड करोगी और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सुबह से काफी परेशान हो मेरी वजह से। अर्नव अभी उन लोगों से यह बातें कर ही रहा था कि अभिषेक उन लोगों के पास आ पहुंचा और सबको हेलो बोलते हुए उसने अर्नव को पकड़ लिया और उसके हाथों को अपने कंधे पर रखते हुए बोला, भाई काम से कम लंगड़ा कर तो चलो, जब मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं तो तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है, तो तुमने क्या अपना हाथ मेरे कंधे पर रखने के लिए मुझे बुलाया है? तुम्हारे हाथ इतने भारी हो गए हैं कि तुम उठा नहीं पा रहे हो। अर्नव उसकी इस बात पर अपना हाथ उसके कंधे से हटाते हुए अविका के हाथों से दवा लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये दवाएं पकड़ो और यह रिपोर्ट भी पकड़ो और चलो मेरे साथ, इसीलिए बुलाया था तुम्हें, बाकी मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। अभिषेक इस बात पर फिर से मुड़कर उन तीनों की तरफ देखा है और उन्हें बाय करते हुए आगे निकल जाता है। अर्नव भी उन लोगों को फिर से इशारे करता है कि वह किचन की तरफ जाएं और सीधे कुछ खाकर आए। अर्नव अभी अभिषेक के साथ 10 कदम आगे आया ही था कि उसे सामने से आता हुआ अक्षत नजर आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि अक्षत भी किचन की तरफ ही जा रहा है और अविका से मुलाकात जरूर होगी, और अर्नव अक्षत के आने का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि अक्षर उसके बगल आकर उस सवाल जवाब जरूर करेगा और उसे हाल चाल जरूर लगा। अक्षत भी अर्नव की तरफ देखते हुए उसके बगल तक आता है और एक अनचाही से मुस्कान के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर आना थोड़ा सा गुस्सा जरूर होता है, लेकिन फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए सोचता है, आवी अकेली नहीं है। वह ये बात बहुत ही धीरे से बोलता है, लेकिन अभिषेक ये सुन लेता है कि अर्नव ने कुछ कहा और वह तुरंत सवाल करता है, क्या तुमने कुछ कहा? तुम्हें को चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे बताना। अर्नव उसकी इस बात पर एक बार पीछे पलटकर अक्षत की तरफ देखा है और फिर बोलता है, नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो। अभिषेक और आगे बढ़ते हुए बोलता है, वैसे आकाश और तुम्हारे बीच जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वह सच तो नहीं हो सकता, तो तुम दोनों सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? अर्नव चलते हुए अभिषेक की इस बात पर थोड़ा सोचकर जवाब देता है,
तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आने पर सबको पता चल ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अविका पहले इस बात को एक्सेप्ट करे। उसकी अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले वह हो जाए, उसके बाद तो बाकी सब होता ही रहेगा। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी वह जब तक नहीं चाहती है तब तक मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ। सुकून इस बात का है कि एक लिस्ट वह मेरे पास है, और मेरे बहुत करीब भी, भले ही अभी मेरी फैमिली से दूर है, जो उसके लिए हर पल तड़पते हैं। अभिषेक बात को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलता है, अच्छा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? अर्नव एक गहरी सी सांस लेते हुए तिरछी नजरों से उसे देखकर बोलता है, मना करूंगा तो नहीं पूछोगे क्या? अभिषेक इस बात पर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम तो मुझे जानते हो कि कितना जिज्ञासु हूं मैं, और बगैर पूछे मुझसे रहा नहीं जाएगा। चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि अभी का कैसे तुम्हारे घर वालों से दूर हो गई? मेरा मतलब कोई तो वजह होगी ना। तुम्हारी फैमिली तो दोस्तों से अमीर है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी और इस वजह से तुम्हारे घर वालों को उसे यहाँ छोड़ना पड़ा। कोई ना कोई तो वजह होगी ना। अर्नव अभिषेक की यह बात सुनने के बाद थोड़ा सा सच में पड़ जाता है और बगैर कुछ बोले अपने रूम का दरवाजा खुलता है, और अभिषेक भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आते हुए दरवाजा बंद करके उसके बगल बेड पर बैठ जाता है, और फिर उसे इतना सोच में देखकर बोलता है, देखो, यह मेरे मन में सवाल था, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं पता या नहीं बताना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि अविका एक बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की है, और शायद उसके लिए दौलत उतनी मैंने भी नहीं रखती। उसके जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ये जानने के बाद कि वह शिवराज सत्य की बेटी है, यकीनन खुशी से पागल हो जाती, लेकिन सबसे पहले उसने अपने अस्तित्व को संभाला है। वह सच में सबसे अलग है, और तुम बहुत कुछ नसीब हो कि उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता तो है। अर्नब अभिषेक की बात सुनकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, सही कहा तुमने, मेरी अविका सबसे अलग है। कितना बोलने के बाद अर्नव आराम से अपने बेड पर लेट जाता है, और अभिषेक थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या अक्षत के बारे में भी उसे शेयर कर देना चाहिए अर्नव से। उसने अक्षत की आंखों में अविका को लेकर जो जुनून देखा है, यकीनन वह आगे चलकर बहुत खतरनाक होने वाला है, या फिर हो सकता है कि बस उसे ऐसा महसूस हो रहा हो, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, शायद मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ बिना प्रूफ के। सिर्फ अंदाजा लगाकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना सही तो नहीं होगा, लेकिन अक्षत पागलों की तरह व्यवहार करता है जब भी अविका की बात आती है। यकीनन कुछ तो ऐसा है जो समझ से पड़ी है, जो है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या है, कैसे है, समझने में शायद वक्त लगेगा या फिर समझ ही नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आकाश अविका के बगैर रह नहीं सकता? अर्नव इन दोनों को एक होने नहीं देगा, और अक्षत अविका के पीछे पागल है, और पता नहीं कौन कौन इसमें शामिल है जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। खैर, मैं भी की सोच में पड़ गया। कल मेरे एग्जाम है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। अभिषेक के अचानक से ऐसे खामोश हो जाने पर अर्नव अपनी आंखें बंद किए हुए बोलना है, क्या हो गया तुम्हें? अचानक से तुम्हारे गटर का शटर क्यों बंद हो गया? जो दिमाग में चल रहा है टॉपर, उसे बाहर निकालो वरना धोखा खा जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं रहेगा तो एग्जाम में तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और ऐसे में मेरी बहन बड़ी मार ले जाएगी और तुम मुंह बना कर देखते रह जाओगे। फिर मेरे पास मत आना शिकायत करते हुए। अभिषेक इस बात अर्नव की तरफ देखा है और फिर बोलता है, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बहन है तो बहुत खतरनाक। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चला पढ़ने, कल से एग्जाम शुरू है हमारे। अभिषेक रूम से बाहर निकलता है तो उसके पेट में अजीब सी गड़बड़ महसूस होती है और आवाज आती है पेट से। वह खुद से बात करते हुए कहता है, अभी अभी तो खाना खाया था, फिर आवाज क्यों आ रही है? अरे नहीं, मैं किसी बात को लेकर परेशान होता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। रिलैक्स हो जाओ अभिषेक, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं तुम जो सोचते हो वही सही हो, लेकिन अक्सर जो मैं सोचता हूँ वही तो सही होता है। अरे यार, प्लीज प्लीज सोचना बंद करो उसके बारे में। अक्षत एक अच्छा लड़का है, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जैसा तुम सोच रहे हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अभिषेक अपने रूम की तरफ जाते हुए खुद से ही बातें कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके पेट में अजीब सी आवाज आ रही होती है और उसे अंदाजा लग रहा होता है कि वह आज पढ़ाई तो नहीं ही कर पाएगा। भले ही कल उसका एग्जाम है, वैसे भी एक दिन पढ़ने से क्या ही होगा, पूरे साल तो उसने पढ़ाई की ही है, लेकिन फिर भी रिवीजन बहुत मायने रखता है। ये सोचकर वह अपने रूम में जाता है और दरवाजा बंद करके स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके पेट से बार बार आवाज आ रही होती है। जैसे तैसे लगभग पूरा दिन बीत चुका था।
करीब रात के 7 बजे बज रहे थे। शौर्य, आहान, निहाल के रूम में बैठे थे और वह लोग आकाश के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। शौर्य थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, आकाश के पास चलना चाहिए क्या? हमें पता नहीं क्या कर रहा होगा, वह अकेले बैठा हुआ, सुबह से तो अकेले बैठा है। अगर वह भगाए डांटे तब भी उसके पास ही रहेंगे। मुझे पता है कि वह क्या महसूस कर रहा है, बहुत मेरी परेशान है बेचारा, उसे तरह छोड़ना ठीक तो नहीं है। निहाल उनकी बातें सुनते हुए बोलता है, बात तो तुम्हारी सही है, चलना तो चाहिए हमें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे लेकर कहीं बाहर चलते हैं, शायद उसको थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। निहाल की इस बात का कोई जवाब देता कि उसके पहले ही उसका फ़ोन बजता है। निहाल अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो आकाश की कॉल आ रही होती है। ये देखकर वह अपने दोनों दोस्तों को एक्साइटेड होकर बताता है, आकाश की कॉल। इतना बोलते ही वह फ़ोन उठाकर स्पीकर पैर रखता है और शौर्य और आहान दोनों उसके पास आ जाते हैं। निहाल बोलता है, आकाश तुम ठीक हो क्या? हम लोग आए तुम्हारे पास। आकाश, जो जमीन पर अपने बेड से टेक लेकर बैठा हुआ था, अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखे और अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़कर अपने पंजों को जमीन पर रखे हुए बैठा, निहाल की इस बात पर जवाब देता है, क्या प्लीज़ तुम कोई अच्छी सी ड्रिंक लेकर आओगे? अभी टाइम है, इसके पहले शॉप बंद हो जाए, प्लीज़ जल्दी से जाकर लेकर आओ और थोड़ा ज़्यादा ले लेना, मुझे आज बहुत पानी पीने का। शौर्य उसकी इस बात पर तुरंत बोलता है, लेकिन मेरे भाई कल एग्जाम है, तुम्हें यकीन है कि तुम हैंडल कर लोगे सब कुछ? मेरा मतलब हैंगओवर ज़्यादा तो नहीं होगा तुम्हारा? और वैसे भी तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक कभी करते भी नहीं हो तो फिर। निहाल शौर्य की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें पीना है तो लेकर आता हूँ, हम सब साथ में पीएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम सबको हैंडल कर लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा चढ़ती नहीं है और सुबह मैं तुम सबको ब्लैक टी पी लूँगा और तुम्हारा हैंगओवर उतार दूंगा। वैसे भी पढ़ने लिखने से तो किसी को कोई मतलब है ही नहीं। चलो ठीक है, आज ड्रिंक करते हैं, जी भर कर जितना तुम चाहते हो उतना पियेंगे। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकर आते हैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक। ओके। आकाश ये सुनने के बाद फ़ोन रख देता है। आहान निहाल की इस बात पर बोलता है, वैसे तो हम लोग भी नहीं पीते हैं, अलाउड भी नहीं है यहाँ, तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और तुम सर हो ना कि कल तुम सब संभाल लोगे, मेरा मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग एग्जाम हॉल में ही न पहुँचे। निहाल उठकर गाड़ी की चाबी लेते हुए और अपनी जैकेट पहनते हुए उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, ट्रस्ट करो यार, हमेशा पार्टी के बाद जो थोड़ा बहुत हैंगओवर होता है तुम लोगों का, वह मैं ही खबर करता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो बताओ, क्या तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो या मुझे अकेले जाना पड़ेगा? शौर्य इस बात पर तुरंत उठ पड़ता है और निहाल की तरफ पढ़ते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ना चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग ट्रेन करेंगे, ये हमेशा याद रहेगा पूरी जिंदगी में। इतना बोलकर वह तीनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। आकाश बेसब्री से उन लोगों का इंतजार करने लगता है। अविका बुक लेकर स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही होती है, तभी उसके दिमाग में अर्नव की कहानी बातें चलने लगती है और फिर वह बहुत ही धीमी आवाज में खुद से बात करते हुए बोलती है, अर्नव को आखिर हुआ क्या है? वो तो आकाश को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, तो उसकी साइड कैसे ले सकता है ये लड़का भी, ना मेरे समझ में ही नहीं आता। अविका को इस तरह खुद से बात करता देख थोड़ी दूर पर बैठी अनिका सवाल करती है, अवी क्या तुम पढ़ रही हो? मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अविका इस बात पर अपनी बुक बंद कर देती है और पीछे अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, वीराना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? तुम लोगों के पास कोई बूफर या स्पीकर है जिस पर हम तेज खाना चल सके और थोड़ी देर डांस करें, मजा आएगा प्लीज। अविका के मुंह से यह बात सुनकर उसके दोस्त तो मानो हैरानी हो गए थे। नित्या और अनिका दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर अनिका बोलती है, यार है तो मेरे पास, लेकिन मेरे रूम में होगा, वहां से जाकर लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें से कोई मेरे साथ चले तो मैं चाहूंगी, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता है, प्लीज चलो ना। अनिका की यह बात सुनकर नित्या और अविका दोनों ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह तीनों उसके रूम की तरफ बुफर लेने को बढ़ जाती है। नित्या थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और फिर बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी टॉपर फ्रेंड को डांस करना है, वह भी एग्जाम की एक रात पहले, जहां ज्यादातर टॉपर्स पागल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। अविका उनकी बातों को समझ रही थी और फिर मुस्कुरा देती है। इधर अक्षत अपने रूम में करवटें बदलकर बस यही सोच रहा था कि अविका क्या कर रही है, उसने कितने दिनों से उससे बात तक नहीं की है और वैसे भी
जब तक वह खुद ना चाहे उससे बात करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अक्षत खुद उससे दूर रहना चाहता था। शायद कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसका दूर रहना बहुत जरूरी था, लेकिन वह कब तक दूर रह पाएगा अविका से, इस बात की गारंटी तो उसे खुद भी नहीं थी। अक्षत अभी करवटें बदल ही रहा था कि कोई उसका दरवाजा खटखटा है और फिर दूसरे ही पल में दरवाजा खोल देता है। अक्षत सामने की तरफ देखा है तो अभिषेक खड़ा होता है। सिद्धार्थ, जो अक्षत के बगल ही थोड़ी दूर पर लेट अपने फोन में लगा होता है, अचानक दरवाजा खुलने पर पीछे पलट कर देखता है और फिर बोलता है, तुझे दस्त पड़ रहे हैं क्या, ऐसे मुंह क्यों बनाया है। अभिषेक इस बात पर मुंह बनाते हुए बोलता है, काश दस्त ही लग जाए, सही तो हो जाए कम से कम, मेरा पेट दर्द हो रहा है और कल एग्जाम है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ यार। सिद्धार्थ इस बात पर अपना फोन बगल रखते हुए बोलता है, जाहिर है कल एग्जाम में तूने ज्यादा टेंशन ले ली होगी, इसीलिए पेट दर्द हो रहा है। अभिषेक इस बात पर बोलता है, हाँ, क्योंकि पहली बार तो जिंदगी में एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ आकाश की टीम ज्वाइन करने। इतना बोलकर वह बाहर निकलता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। और तू कदम आगे बढ़ता कि उसके पहले ही शौर्य, आहान और निहाल तीन उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जो शायद वहीं से गुजर कर आकाश के रूम में जाने वाले थे। उन तीनों को देखकर अभिषेक अंदाजा लगता है कि वह बाहर से आ रहे हैं और फिर उनके हाथ में बैग देखकर सवाल करता है, तुम लोग इतनी रात में बाहर गए थे, इतना इम्पोर्टेंट था क्या, और यह बैग में क्या है। मेरी बात सुनो, कुछ भी उल्टा सीधा मत खा लेना, मेरा तो पेट खराब है, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। वैसे मैं आकाश के पास ही जा रहा था, क्या तुम भी वही जा रहे थे। अभिषेक उन लोगों के हाथ में बाग देखकर ज्ञान देता है और साथ ही सवाल करता है। शौर्य उसकी यह बात सुनकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लेकर आकाश के रूम की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है, तो टॉपर्स, तुम्हें जो भी तकलीफ है चलो हमारे साथ, तुम्हारी सारी तकलीफ सारे गम दूर कर देंगे। आज हम गम की दवा लेने गए थे, चलो आओ आकाश के रूम में ही चलते हैं। अभिषेक उनकी बातों को पूरी तरह तो नहीं समझता, लेकिन उन तीनों के साथ आकाश के रूम की तरफ चल पड़ता है। इधर अनिका अपने रूम से स्पीकर लेकर सीधे उन दोनों के साथ उनके रूम की तरफ निकल जाती है। तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और पूरा हॉस्टल में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। अनिका चलते हुए अचानक से महसूस करती है जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है और वह एकदम से पीछे पलट कर देती है, लेकिन अविका और नित्या आपस में बातें करने में बिजी होते हैं। वह सबसे पीछे होती है, वह कई बार आसपास पलट कर देती है। थोड़ा पीछे तक तो नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और फिर वह सोचती है कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है और वह फिर से पीछे पलट कर देखती है, लेकिन किसी की नज़र न आने पर वह सामने जा रही है। अपने दोनों दोस्तों के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे वह दोनों पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हैं तो अचानक से वह घबराकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे आग निकल रहा था और वह डर कर बोलता है और दूसरे ही बोल उनकी आंखें लाल हो जाती है और अजीब सी लालिमा दिखने लगती है और साथ में उनका चेहरा भी अजीब हो जाता है। उन दोनों को इस तरह देखकर अनिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। अपने दोनों हाथ पीछे रखकर पीछे के सकते हुए बोलती है, इसे क्या हो गया तुम दोनों को। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर वह दोनों हंसने लगते हैं और बहुत ही अजीब सी हंसी होती है, जिससे अनिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह चिल्लाने लगती है, प्लीज बताओ, हेल्प मी, कोई है क्या, कोई मेरी आवाज सुन रहा है, प्लीज मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है। इतना बोलते हुए अनिका पसीने से भी जाती है और उसकी सांसें काफी तेज हो जाती है। ये देखकर नित्या और अविका पीछे पलटकर इस कंधे पर हाथ रखते हैं, तब जाकर वह अपने ख्वाब से बाहर आती है और फिर वह काफी ज्यादा घबराए होती है। उसे इतना ज्यादा घबराए देखकर उसके दोनों दोस्त भी काफी परेशान हो जाते हैं। अविका उसे इतना ज्यादा घबराए देखकर बोलती है, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा कैसे घबरा गई, सब ठीक है ना। अनिका उन दोनों को फिर से देखते हैं, तब जाकर वह रिलैक्स होती है। उन दोनों की आवाज सुनती है तो उठकर उन दोनों को गले से लगा लेती है और फिर बोलती है, अभी अभी तुम दोनों की जगह यहाँ कोई और था, मैंने उसे देखा, मैंने उसे फुल किया, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज इतनी जल्दी हो सकता है रूम में चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी इन बातों पर उसके दोस्त भी थोड़ा सा हैरान होते हैं और फिर बोलो भी आसपास देखते हैं और उसके बाद वहां से सीधे रूम में आ जाते हैं। रूम की लाइट में आने के बाद अनिका रिलैक्स होती है और उसके बाद गहरी सी सांस लेकर बेड पर बैठ जाती है। नित्या उसे पानी का गिलास उठाकर देती है और फिर बोलती है, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम आज एक हॉरर मूवी देख रही थी, इसी वजह से तुम्हें भ्रम हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा संभालो खुद को, ऐसा कुछ भी नहीं था।
अनिका काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन वह अपने दोस्तों का मूड नहीं खराब करना चाह रही थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अविका पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है उसे, और परेशान करना ठीक तो नहीं। हालांकि वह अपने दोस्तों को बताना चाह रही थी कि ऐसे चलते चलते ब्रह्म कैसे हो सकता है, लेकिन वह अपने मन में ही अपनी बातों को रखती है और उसके बाद बोलता है, फिलहाल मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अगर तुम लोग चाहे तो गाना बजा सकते हो, हम अच्छे से डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे, तो शायद ये सारी चीज़ जो भ्रम हुआ ये सब ठीक हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना। उसकी घबराहट बाहर नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसके दोस्त भी उसकी बात मानते हैं और फिर एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स चलने लगते हैं और वह तीनों आपस में मस्ती करने लगती है और सच में थोड़ी ही देर में अनिका नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ आकर्ष अपने दोस्तों के साथ गोला बनाकर चकना बीच में रखकर सबके हाथों में ग्लास थाम कर एंजॉय कर रहा होता है और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। आकर्ष तकलीफ में था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन वह काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। कहते हैं जब इंसान फिजिकली हद से ज्यादा हर्ट हो जाता है तो वह अल्टियन करने लगता है, लेकिन जब वह मेंटली परेशान होता है तो फिर बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, और जब वह मुस्कुरा रहा हो तो इसका मतलब है कि अब वह और तकलीफ झेल नहीं सकता। आकर्ष एक घूंट लेते हुए अभिषेक की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, ये टॉपर, इसको पढ़ना नहीं है क्या, तू यहाँ कैसे आ गया। अभिषेक इस बात पर अपने पेट पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, बस मैंने सोचा कि पढ़ाई तो होती रहेगी, क्यों ना चलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। आकर्ष उसकी इस बात पर बोलता है, हाँ हाँ समझदार हो गया तू तो, और फिर एक घूंट लेते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये पार्टी थोड़ी बोरिंग है। अभी आकर्ष ने इतनी बात कही ही थी कि निहाल एकदम से बोल पड़ता है, यही मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि यह पार्टी थोड़ी बोरिंग लग रही है, क्यों नहीं इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ किया जाए। निहाल की बात सुनकर अहान तुरंत सवाल करता है, हाँ, चुनाव अंताक्षरी खेल, लास्ट वर्ड से हम कोई शायरी या गाना बोलेंगे, ठीक है ना, या फिर इसके बदले ट्रुथ और डेयर खेल सकते हैं। निहाल इस बात पर बोलता है, नहीं अंताक्षरी ठीक रहेगा। इधर अंताक्षरी शुरू हो जाती है और सब काफी एंजॉय करते हुए गाना गा रहे होते हैं और शायद सुना भी रहे होते हैं। कोई और में गा रहा था तो कोई बेसुरा होकर गा रहा था, लेकिन हर कोई गा रहा था और एंजॉय कर रहा था। आकर्ष शायद जिंदगी में पहली बार अपने दोस्तों के साथ इस तरह खुलकर गाने के माध्यम से अपनी तकलीफ को बयां कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद सब एक दूसरे का मजाक बनाने लगते और फिर कोई गाने लगता। इधर अभिषेक का पेट कंट्रोल में नहीं था और वह शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि वह तेजी से गाकर अपना कार्यक्रम फाट निपटा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर उसका इंतजार खत्म होता है और फिर अभिषेक की तरफ से गाना गाने को आ ही जाता है और फिर वह चलते हुए बोलता है, मुझे आता है, मैं गाऊंगा, यह मेरी बारी है ना। और काफी बेसुरी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर वह गाने लगता है, तुम्हें जान निसार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। एक लाइन गाते हुए बीच में तेज से वह फाट करता है। उसे लगता है कि शायद किसी ने नहीं सुना, लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह बनाते हैं और फिर उसकी तरफ देखने लगते हैं उसका बाकी का गाना सुनने के लिए, और वह कहीं का गाना कहीं और ले जाकर जोड़कर सुनता है, तुम्हारे सारे मौसम यूं जानिसार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। इतना बोलकर वह फिर एक बार फॉट करता है। एक तो वहां सब नशे में थे और सब अपना हाथ हिलाकर उसे गंध को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। निहाल मुंह बनाते हुए आकर्ष की तरफ देखकर बोलता है, एक तो साला गलत गाना गा रहा है, ऊपर से बीच बीच में यह क्या कर रहा है, इससे पूछो तो जरा ये बंद करेगा या नहीं, अगर एक बार इसमें और किया तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। अभिषेक तीसरी लाइन गाते हुए बोलता है, माना हसीन है लेकिन तुम्हारी तरह कहाँ है, उसे चांद को दिखाई कि उसकी जगह कहाँ है। इतना गाकर वह फिर एक बार करता है। इतने में ही आकर्ष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, भाई कंफर्म कर दो, आगे वाला गाना सुनो या पीछे वाला। आहान और बाकी सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और फिर उठकर बोलता है, भाई गाना तो यह मुंह से गा रहा है, पीछे वाला तो म्यूजिक है, म्यूजिक। निहाल उसकी इस बात पर हंसते हुए बोलता है, तो भाई यही बता दे, गाना सुनो या म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक की जो तरंगे आसपास गूंज रही है ना बर्दाश्त से बाहर हो रही है अब। अभिषेक आधे से ज्यादा जो नशे में टॉयलेट था उठ जाता है अपनी जगह से और बोलता है, तुम सब जलन खोलो, तुमको जलन होती है कि मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ और इतना अच्छा पढ़ने में भी हूँ, क्लास का टॉपर भी हूँ। आखिर एक इंसान में इतनी सारी अच्छाइयाँ कैसे हो सकती है, बस यही सारी चीज़ों से जलन हो रही है तुम लोगों को, इसीलिए तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। चलो ठीक है, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी था।
निहाल उसे धीरे से पीछे से लात मारते हुए बोलता है, निकल यहाँ से, वैसे भी तू यहाँ से नहीं गया तो हमें जाना पड़ जाएगा। अभिषेक इस बात पर जाते हुए बोलता है, हाँ हाँ समझ गया, सुबह मिलकर बताता हूँ, पूछना कल एग्जाम में कुछ तब बताऊंगा। उसकी इस धमकी पर भी सब हंसने लगते हैं और फिर वहीं पर जाते हैं। आहान बोलता है, यार भाई आज तो मज़ा ही आ गया, लेकिन कल की टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा हाय क्या लिखूंगा, कहीं मैं फेल न हो जाऊं यार। अगली सुबह नित्या और अविका दोनों उठकर नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। नित्या आईने में देखते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए अविका की तरफ देखकर बोलती है, जो अपने गीले बालों को खुला छोड़कर अभी भी किताबों की तरफ देख रही थी, सुनो, इसे क्या हुआ, यह अभी तक क्यों सो रही है, इतना तो नहीं सोती, हम तीनों में सबसे पहले यही उठाती है और आज इसकी आंख ही नहीं खुल रही है, एग्जाम नहीं देना क्या इसे। नित्या अनिका की तरफ इशारा करते हुए कहती है और उसकी यह बात सुनकर अविका अभी थोड़ा सा अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोलती है, हाँ समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि यह इतना क्यों सो रही है, शायद रात में डांस करने की वजह से ज़्यादा थक गई होगी, रुको मैं उठती हूँ। अविका इतना बोलकर थोड़ा सा मस्ती करते हुए अपने गीले बालों का पानी उसके मुंह पर डालने लगती है, जिससे इरिटेट होकर आने का करवट बदलते हुए बोलती है, हम क्या कर रही हो, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी उठ जाऊंगी। अविका उसकी इस बात पर उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोलती है, आज हमारा एग्जाम है मैडम। नित्या और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और तुम्हारी अभी तक आंख भी नहीं खुली है, फटाफट रेडी हो जाओ, हम लोग बस ब्रेकफास्ट लेकर आ रहे हैं और यहाँ वापस आए तो तुम रेडी मिल लो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो ना, तुम पूरे बाल्टी का पानी लगा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, चलो उठ जाओ अब। इतना बोलकर वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे की तरफ आने लगती है। नित्या और अविका आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे कि तभी महिमा रास्ते में मिलती है और उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। वह दोनों उसे देखते ही रुक जाते हैं और फिर वह दोनों की तरफ भारी बड़ी से देखकर अपने हाथों को बांधते हुए बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड अनिका नहीं दिख रही है। नित्या इस बात पर तुरंत महिमा से सवाल करती है, तुम क्यों पूछ रही हो, कोई काम था क्या तुम्हें? महिमा इस बात पर तुरंत जवाब देती है, अरे नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, मुझे क्या काम हो सकता है, मैंने तो बस इसलिए पूछा कि तुम तीनों हमेशा एक साथ नजर आती हो और अभी वह नजर नहीं आ रही है, बस इसीलिए ध्यान गया मेरा, वैसे अर्नव कैसा है अब? अविका इस बात पर बहुत ही शांति से और शालीनता के साथ जवाब देती है, हाँ वह बिल्कुल ठीक है, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, फिलहाल ब्रेकफास्ट करने चल रही हो तो हमारे साथ ही चलो। महिमा तो जैसे बस इसी का इंतजार कर रही थी और एकदम से बोलता है, हाँ क्यों नहीं। नित्या को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन फिलहाल वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी और तीनों एक साथ चैनल के बाहर आते हैं और जैसे ही कैंटीन की तरफ मुड़ते हैं कि अर्नव उनके सामने आ जाता है। अर्नव के सर पर अभी एक पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था और देखने में भी ठीक ठाक लग रहा था। उसके अचानक से सामने आ जाने पर अविका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम ठीक महसूस कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, यहाँ मैंने सुना है कि एग्जाम बाद में भी दे सकते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्नव इस बात पर अविका के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, अरे मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, ये बताओ तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, वह नज़र नहीं आ रही है। महिमा इतनी देर से उन दोनों के साथ खड़ी है, अर्नव को ही देख रही थी, लेकिन अर्नव ने अभी तक एक बार भी उसे नोटिस नहीं किया था और उसने तो सीधा अनिका के बारे में पूछ लिया था। शायद ये बात महिमा के बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन फिलहाल होकर भी क्या सकती थी। अनिका के बारे में अर्नव जैसे ही पूछता है, नित्या महिमा की तरफ देखकर रहते अच्छे से स्माइल करती है और फिर उसे जलाने के लिए उसे थोड़ा सा छेड़ते हुए बोलती है, ओहो बगैर देख रहा नहीं जा रहा है, फिलहाल वह अभी सो रही है मैडम, तुम जाकर अगर उठाओगे तो उनकी मॉर्निंग याद कर रहेगी, जाओ ना प्लीज़ जाकर उठाओ उसे, पता नहीं क्या हुआ है, आज बहुत सो रही है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मिस कर रही है, जाओ। नित्या किस बात पर है? अर्नव थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर सच में उधर ही निकल जाता है और इतने में ही महिमा कहीं ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वह अपने आसपास देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वह उससे सारे में कुछ बोलती है और वह लड़का तुरंत अर्नव के पीछे चल पड़ता है। अर्नव की जाने के बाद महिमा थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए उन लोगों के साथ 4 कदम और आगे आए होती है कि खुद को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखाते हुए सवाल करती है, तुम लोगों की बातों से मुझे लगा कि अर्नव और अनिका काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अविका शायद इस बात को कंफर्म नहीं करना चाह रही थी, लेकिन नित्या उसके पहले ही बोल पड़ती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, आजकल वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, हालांकि यह बात किसी से कहना मत। अविका
नित्या की इन हरकतों को अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था कि वह महिमा को पसंद नहीं करती है और शायद अविका भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन किसी के साथ इस तरह मिसबिहेव करना तो उसे अच्छा नहीं लगता। नित्या की बातें सुनकर भी वह कुछ नहीं कह पाती और फिर वह तीनों आगे चले जाते हैं। इधर अविका और नित्या के जाने के बाद भी अनिका की आंखें अभी तक नहीं खुली थी और वह करवटें बदलकर कुछ खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उसे सुनकर भी वह पीछे नहीं पलटती कि कोई पीछे से उसके बेड पर आता है और उसके ब्लैंकेट में घुसते हुए उसे हक कर लेता है। अनिका को पहले जैसे महसूस होता है कि शायद ये नित्या या अविका में से कोई होगा, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि यह वह दोनों नहीं हो सकती और वह एकदम से हैरान होकर पीछे पलटकर ब्लैंकेट के अंदर ही देखती है तो अर्नब मुस्कुराता हुआ अपने हाथों पर अपने सर को रखकर थोड़ा सा टेक लगाए हुए बस ब्लैंकेट के अंदर उसे ही देख रहा था। हल्की हल्की रोशनी जो अंदर तक आ रही थी दोनों के चेहरे को हल्का सा दिख रही थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अनिका को तो जैसे यकीन ही नहीं होता कि यह क्या हो रहा है और फिर वह थोड़ा सा सोचने लगती है कि क्या ये सच में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे फिर से कोई भ्रम हो रहा है। और फिर वह अपनी आंखों को कई बार बंद करके खोलती है, लेकिन फिर भी सामने आ रहा ना उसी तरह खामोशी से बस मुस्कुराकर उसे देखे जा रहा था। अनिका ये बात कन्फर्म करने के लिए कि यह उसका भ्रम नहीं है बल्कि खुद अर्नव है बोलती है, क्या ये तुम हो? अर्नव उसकी इस बात पर जवाब देता है, तो तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? अर्नव की आवाज़ सुनने के बाद तो जैसे वह एकदम से ब्लैंकेट फेंककर उठकर बैठ जाती है और फिर हैरान होकर उसकी तरफ देखकर बोलती है, अरे ये तो सच में तुम ही हो। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एग्जाम नहीं देना है क्या? तुम्हें तो अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास टाइम था तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बताओ मुझे। अर्नव इस बात पर उठकर बैठ जाता है और अपने पैरों को नीचे रखते हुए बोलता है, वैसे मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हें उठाने के लिए। मुझे बताया गया कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है और साथ में ये भी कहा गया कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने सोचा तुम सच में मुझे मिस कर रही थी, लेकिन शायद मेरी वह वैल्यू है ही नहीं जो मैं सोचता हूँ। तुम तो मुझे देखकर ऐसे डांट रही हो जैसे मुझे कभी देखना ही नहीं चाहती हो। अर्नव ने ये बात भले ही अनिका को छेड़ते हुए मुंह फेर कर कहा था, लेकिन अनिका थोड़ा सा परेशान हो जाती है और फिर सीधे उठकर अर्नव के सामने आ जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? मेरा वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। अनिका, मैं अभी इतना बोला ही था कि अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे काफी करीब से उसके चेहरे को देखते हुए उसके होठों को देखता है और आंखों में देखकर बोलता है, क्या कह रही थी? थोड़ा करीब से बताओ तो ज्यादा समझ में आएगा मुझे, शायद दूर से मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। अर्नव की इस हरकत से जैसे अनिका का तो मुंह ही लाल हो जाता है, लेकिन फिलहाल वह अपनी शर्मिंदगी को थोड़ा सा छुपाते हुए अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करती है और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए बोलती है, मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी और वैसे भी तुम यहाँ आए हो तो वह दोनों मेरा बहुत मजाक बनाने वाली है और वह जो तुम्हारी बहन है वह तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। अनिका ने ये बातें नजरें चुराते हुए कही थी, लेकिन अर्नब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसके इस बात पर बोलता है, ओह तू सारी शिकायतें मेरी बहन से है, तुम्हें कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ और उसे समझा देता हूँ कि तुम्हें दोबारा तंग नहीं करें। अनिका इस बात पर एकदम से हैरान होते हुए अर्नब के दोनों गले में अपने हाथों को डालते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें पता नहीं है वह मुझे बहुत तेजी और वह दोनों जब एक साथ हो जाती है ना तो फिर मेरे दिमाग ही काम करना बंद कर देता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तुम हमेशा नहीं होते हो ना यहाँ मेरे लिए, इसलिए। अभी अनिका मैं अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि अर्नव एक सॉफ्ट की उसके होठों पर कर लेता है जिससे उसकी बोलते ही बंद हो जाती है और फिर वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अर्नव को देखते हुए अपनी पलकों को कई बार झपाती है और फिर बोलती है, ये क्या था? अर्नव उसके इस बात पर एक स्माइल के साथ उसके चेहरे को देखा है और महसूस करता है कि वह शर्म से लाल हुई जा रही है और फिर बोलता है, इतनी जल्दी भूल गई? अभी कई तो सिखाया था मॉर्निंग फ्रेशनेस। दूसरी तरफ हर कोई बस एग्जाम के बारे में ही बात कर रहा था। ज्यादातर लोग परेशान थे एग्जाम को लेकर और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही टॉप करने वाले हैं, उन्हें तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं था, ना उन्होंने पढ़ाई करी थी अच्छे से और नहीं उन्हें एग्जाम की कोई चिंता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो जुगाड़ किया है उन्होंने और उन्हें पता है कि वह पास हो ही जाएंगे, किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। टेंशन तो बस उन्हें ही थी जिन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी या फिर जो कंपटीशन में थे।
थोड़ी देर में पूरा स्कूल अपने अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है। अक्षत, अर्नव और आकर्ष तीनों का रोल नंबर तो जैसे आगे पीछे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि तुम तीनों का नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता था तो वह तीनों आगे पीछे ही बैठे थे। भले ही तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उनके पीछे बैठा था अभिषेक, अनिका, महिमा और नित्या। अविका साथ ही श्रेयांका अपने दोस्तों के साथ एडमिट कार्ड दिखाते हुए सीधे क्लास में एंट्री लेती है और फिर वह लोग भी एक एक सीट छोड़कर बैठ जाती है। शायद उन्हें अलग अलग बिठाया गया था और फिर थोड़ी ही देर में क्लास में अजीब सी खामोशी हो जाती है। सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अविका का रोल नंबर अक्षत के बगल पड़ गया था, जिसकी वजह से आकर्ष और अर्नव दोनों ही सस्पेंस में आ गए थे, लेकिन फिलहाल वह क्या ही कर सकते थे। उन दोनों को बगल बैठा देख आकर्ष और अर्नव एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर गुस्से में एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। शायद वह इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहे थे। अभिषेक, जो अक्षत और अविका को साथ बैठा देखकर बोलता है, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अच्छी वाइब क्यों नहीं आ रही है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कोई कुछ कर नहीं सकता क्या? आकर्ष जस्ट उसके आगे बैठा हुआ था। उसकी यह बातें सुनकर इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम प्लीज अपना मुंह बंद रख सकते हो? मुझे इरिटेशन हो रही है तुम्हारी बातों से। अभिषेक इस बात पर आगे की सीट पढ़कर आकर्ष के कानों के पास जाकर बोलता है, दरअसल मुझे अच्छा बहुत पसंद है, लेकिन सच बताऊं तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही पसंद है। वह वहां बैठी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आकर्ष उसकी इस बात पर अविका की तरफ ना चाहते हुए भी एक नज़र देख ही लेता है, जिसकी नज़रें तो जैसे उसी के ऊपर थी। दोनों का कांटेक्ट होते ही दोनों दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। इधर अक्षत अविका के बगल बैठ जाने से काफ़ी खुश था और थोड़ी देर खामोशी के बाद वह तो उससे बात करने की कोशिश करने ही लगता है और अविका अभी उसके सवालों के जवाब देने लगती है, लेकिन आकर्ष ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वह उसकी तरफ पलटकर नहीं दिखेगा। अविका उसका ये बिहेवियर देखकर गुस्से में खुद से बोलती है, इडियट, नखरे तो ऐसे दिख रहा है जैसे मैं इसे मनाने जा रही हूँ। ना देखो मेरी तरफ, मैं कौन सा मारी जा रही हूँ? वैसे भी तुमसे छुटकारा ही तो चाहिए था, वह तो मैं का ही लिया है। अब तुम भाड़ में, जो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अविका खुद अपने मुंह से यह बात बोल रही थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसे कितना फर्क पड़ रहा है आकर्षण के इग्नोरेंस से। फिलहाल आकर्ष सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करके खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वह तो बस मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और कब वह अविका के शरीर में अपनी बातों से ही आग लगा दे। फिलहाल तो अभी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन वह मौके की तलाश में जरूर था। अविका कुछ नहीं बातें कर रही थी और थोड़ा परेशान भी नजर आ रही थी, तो जैसे अक्षत इस बात का अंदाजा लगाते हुए बोलता है, आकर्ष, तुम इग्नोर क्यों कर रहा है? मेरा मतलब मैं और तुम इतना पास बैठे हैं और उसके बाद उसकी नज़रें इधर आ नहीं रही है। यकीनन यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि वह इधर क्यों नहीं देख रहा है? मेरा मतलब तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा है? अविका अक्षय के इस बात पर साफ साफ मना करते हुए बोलती है, नहीं। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रूम से भी ज़्यादा नहीं निकलते हो, सब ठीक तो है ना? अक्षय इस बात पर अविका की आंखों में देखकर बोलता है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा मुझे निकालने में, लेकिन जब मैं निकलूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही नजर आऊंगा, चाहे तुम्हारे आसपास हो या फिर इस हॉस्टल में हो। फिलहाल अभी मैं सच में थोड़ा बीमार हूँ। अविका उसकी आंखों में जुनून को देख रही थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। वह कुछ और सवाल कर पाती कि उसके पहले ही क्लास टीचर आ जाती है और उन लोगों के अटेंडेंस लगाते हुए साथ में पेपर भी बांटने लगती है। थोड़ी ही देर में सब अपने पेपर सॉल्व करने लगते हैं और क्लास में एक सन्नाटा अच्छा जाता है और कुछ लोगों को सन्नाटे में भी अपनी बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। टीचर कई बार रोक चुकी थी, लेकिन फिर भी कहाँ तक वह किसी तक पहुँच सकती थी? सीसीटीवी कैमरे का तो जैसे किसी को कोई डर ही नहीं था। अविका सबसे पहले पेपर सॉल्व करके बैठी होती है और इधर उधर देख रही होती है। अभिषेक, जो अपने आसपास आगे पीछे बैठे लड़कों की थोड़ी बहुत मदद करते हुए लिख रहा था, जब उसने देखा कि अविका खामोशी से बैठी हुई है तो वह समझ गया कि उसका पेपर सॉल्व हो चुका है और अब उसे ये भी समाचार चुका था कि उसके लिए पेपर बहुत आसान था, शायद इसलिए इतनी जल्दी सॉल्व करके बैठी है। लेकिन फिलहाल वह घर भी क्या सकता था, अभी तो उसका हुआ ही नहीं था। टीचर ने साफ मना कर दिया था कि निकलना सबको साथ ही है, इसलिए पूरा टाइम लेकर पेपर अच्छे से सॉल्व करो, लेकिन अभी अविका भी खामोशी से बैठी थी। अक्षत, अविका हमको इस तरह बैठा देखकर पहले मुस्कुराता है और फिर बोलता है, तो टॉपर लगता है पेपर सॉल्व हो चुका है, आपका तबीयत नहीं? आराम से बैठकर आसपास का माहौल देखकर एंजॉय कर रही है, आप लोगों के चेहरे पर हड़बड़ी देखकर और परेशानी देखकर।
अविका उसकी बोली कि यह बात काफी धीमी आवाज में भी सुन लेती है और इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा कर बात को ही इग्नोर कर देती है। आकाश दोबारा से उससे बात करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बुरा मत मानना, बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि तुम आजकल मुझे बहुत इग्नोर करने लगी हो। अविका उसकी धीमी आवाज तो सुन ले रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सन्नाटे भर क्लास में वह उसकी बातों का जवाब कैसे दे। वह बस सारे में अक्षत से बोलती है, एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद बात करते हैं आराम से। और वह बात काफी अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है जिससे अक्षत को यकीन हो जाएगी वह उसी से बिल्कुल भी नाराज नहीं है और उसे इग्नोर नहीं कर रही है, और शायद उसके पास वजह भी थी। आकाश भले ही डायरेक्ट अविका को नहीं देख रहा था लेकिन फिर भी उसकी नज़रें कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही थी। हालांकि वह कुछ कर भी नहीं सकता था अभी और शायद थोड़ा सा बिजी भी था। अर्नव अभी इस बात को नोटिस कर रहा था कि अच्छा तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिलहाल अभी अविका सबके साथ है तो उसे कोई खतरा नहीं है। करीब घंटे बाद टाइम खत्म हो चुका था और सभी अपने अपने पेपर लेकर कॉपी जमा करके बाहर निकल रहे थे। अविका भी अपने दोस्तों की तरफ देखती है, वह दोनों भी कॉपी जमा करके बाहर निकलते हैं। अनिका चलते हुए ही बोलती है, भाई तेरा तो जवाब नहीं, पूरी क्लास की नज़र तेरे ऊपर थी, कोई क्वेश्चन छूता है। अविका इस बात पर साफ साफ मना करते हुए बोलती है, इतना मुश्किल भी नहीं था, तुम दोनों ही बताओ। तुम दोनों का चेहरा देखकर भी लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ है और एक बार भी तुम लोगों ने पीछे पलटकर मुझे नहीं देखा और नहीं मुझे मदद लेने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है पेपर तुम्हारा भी अच्छा हुआ है। मेरी स्पीड भी थोड़ी अच्छी है क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हूँ, इस वजह से मेरा पेपर जल्दी हो गया, लेकिन गलती है हमेशा पूरा टाइम लेकर एग्जाम में लिखना चाहिए। कल से मैं कोशिश करूँगी, अभी तो फिलहाल कई सारे एग्जाम बाकी है। नित्या इस बात पर बगल से गुजर रहे हैं अभिषेक को देखकर बोलती है, इस बेचारी को देखो, इसको देखकर ही लग रहा है कि इसकी पोजीशन जाने की कितनी तकलीफ है इसे। नित्या की बात सुनकर अभिषेक जैसे रक्सा जाता है और पीछे पलट कर देख कर बोलता है, आवी की जगह अगर कोई और होता तो शायद मुझे अपनी पोजीशन जाने का तकलीफ ज़रूर होता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि वह मुझे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और तुम मुफ्त का ज्ञान देने से अच्छा है सबको थोड़ा गेम कम खेलो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अविका की तारीफ करते हुए अभिषेक एकदम से मुंह बनाकर नित्या की बातों से चीरकर उसे जवाब देता है और फिर वहां से आगे निकल जाता है। नित्या उसे जाता हुआ गुस्से में देखने लगती है और उसके दोनों दोस्त हंस लेते हैं। उनके हंसने पर वह थोड़ा सा और नाराज होती है लेकिन फिर वह भी मुस्कुरा देती है और वह लोग आगे निकल जाते हैं। आकाश निहाल उनके साथ खड़ा होता है कि तभी अचानक से अभिषेक गुजरते हुए लोगों को देखा है और उन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या यार तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, पेपर कैसे हुआ तुम लोगों का? आकाश कहाँ ऐसी बातों पर जवाब देने वाला था। निहाल बोलता है, हाँ थोड़ा अच्छा था, थोड़ा तुम्हारी कृपा से अच्छा हो गया। अभिषेक इस बात पर बोलता है, आकाश क्या तुम्हें कोई तकलीफ है भाई? अगर है तो बताओ ना, आखिर इतना क्यों परेशान हो तुम? अगर मैं तुम्हारी तरह फैमिली बैकग्राउंड से होता तो कसम से कभी अपने चेहरे पर एक सेकंड न आने देता। आकाश इस बात पर काफी सीरियस होकर अभिषेक की तरफ देखकर बोलता है, मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ, बस तुम्हारी बेफिजूल बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अभिषेक इस बात पर एक गहरी सी सांस लेकर बोलता है, हाँ सच बताऊं तो मेरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हो जाऊं, और कभी कभी मुझे जलन भी होती है। आकाश उसकी बातों को इग्नोर करता है लेकिन तभी उसे अविका आई हुई नजर आती है। उसे देखकर वह उसे थोड़ा सा सुनते हुए अभिषेक के कंधे पर हाथ रखकर अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए बोलता है, अमीर होना बहुत जरूरी बात है भाई, ये बहुत सही बात कही है तुमने, और इतने अमीर हो जाओगे तुमसे अमीर कोई नहीं, क्योंकि अगर तुमसे अमीर कोई आ गया तो लोग यहाँ बैंक बैलेंस देखकर पार्टी बदल लेते हैं। उनका प्यार, उनके इमोशंस, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ बिकाऊ है। बस तुम्हारे बैंक में बैलेंस होना चाहिए, फिर वह चाहे कितना ही गरीबी तुम्हारा क्यों ना हो तुम्हारी तरफ हमेशा रहेगा। बस कोशिश करना कि जहाँ तुम हो वहाँ तुमसे अमीर कोई ना आए और वह तुमसे किसी और ज्यादा अमीर इंसान से ना मिले। अभिषेक उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था लेकिन अविका अच्छे से समझ गई थी कि वह उसे ही सुन रहा है। फिलहाल वह उसे इग्नोर करती है और उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखी और आगे बढ़ जाती है। अनिका एकदम से आगे आते हुए अविका को रोकते हैं और फिर बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आकाश तुम्हारी बात कर रहा था। अविका इस बात पर उसकी बातों को इग्नोर करती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए आगे बढ़कर बोलती है, मुझे नहीं पता। अभी वह इतना बोलकर आगे बढ़ी ही थी कि अनिका पीछे से कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसके पहले ही एक आवाज आती है,
अविका। अविका अपना आवाज सुनकर पीछे पलट कर देती है। साथ में नित्या और अनिका भी देखते हैं तो अक्षत नीचे उतरता हुआ चला आ रहा था और एकदम से अविका के पास आकर रुकता है। तुमने मुझसे कहा था कि छुट्टी के बाद बात करते हैं, तो बताओ क्या तुम मुझे इग्नोर करती हो? अविका उसके इस सवाल पर आगे बढ़ती है और अक्षत भी उसके साथ साथ चलने लगता है। नित्या और अनिका भी पीछे पीछे चल रहे होते हैं और बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। अविका अक्षत को क्लियर करते हुए बोलती है, पहली बात एग्जाम की वजह से थोड़ा सा बिजी थी और तुम्हें पता है ना कि पिछले दिनों क्या कुछ हुआ है, उसको लेकर भी काफ़ी स्ट्रेस में थी मैं, और उससे भी ज़्यादा कि तुम मुझे नज़र नहीं आते थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। सच कहूँ तो मुझे तुम शिकायत करनी चाहिए कि तुम एक बार मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं करते हो। कॉल तो कर ही सकते हो, लेकिन तुमने कॉल करनी भी बंद कर दिया और फिर अब इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहे हो कि मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम इग्नोर करती हूँ। मैं बेवजह किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ, और अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी कभी या फिर तुमसे नाराज होंगी तो पहले सामने आकर तुमसे क्लियर करूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि आइंदा से मुझसे बात मत करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे भी सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, तो उसकी इस बातों पर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, ओह, तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम मुझे धमकी भी दे सकती हो? अविका भी उसकी बातों पर मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, जाहिर है। नित्या और अनिका भी दोनों की बातें सुनकर एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुरा लेते हैं और फिर वह दोनों आगे बात करते हुए निकल जाते हैं। अक्षत थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, वैसे उसे रात जो कुछ भी हुआ वह बहुत बाद में पता चला, मुझे पता नहीं मेरा ध्यान कैसे नहीं गया इन सारी चीज़ों पर। शिवेंद्र को मैं इतनी अच्छी तरीके से जानता था, वह ऐसा नहीं था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल जो भी हो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। वह पुलिस तो आई थी और वह शिवेंद्र को लेकर भी गई थी, लेकिन उद्धरण चिन्ह। कक्षा तभी अपनी बात कंप्लीट कर पता कि उसके पहले ही अविका बीच में रखते हुए बोलती है, क्या क्या कहा अभी तुमने? पुलिस आई थी शिवेंद्र के लिए? क्या शिवेंद्र पकड़ा गया था? ऐसा कुछ हुआ था? अक्षत अविका को इतना हैरान देकर बोलता है, तुम ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता? बिल्कुल पुलिस बुलाई गई थी, अर्नव ने खुद बुलाई थी, जबकि आकाश तो मना भी कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिवेंद्र के फादर की पहुंच अच्छी है तो 1-2 घंटे में ही वह वापस आ गया था। उसके घर तक बात तो नहीं गई, लेकिन बाकी लोग भी हैं जिनका कांटेक्ट था वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस से। वैसे अर्नव या आकाश में से कोई भी छह लेता तो वह बाहर ना आता, लेकिन शायद अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही उन्होंने ये गेम खेला था। शायद वह लोग यही चाहते थे कि एक बार पुलिस इंक्वायरी कर ले ताकि उनके ऊपर यह इल्ज़ाम ना आए कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत क्यों नहीं की या फिर उन्होंने कानून अपने हाथों में क्यों लिया। अक्षत की बातें अब अविका को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी और पीछे खड़ी उनकी दो दोस्तें भी सुनकर हैरान थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। पता तो यही चला था कि शिवेंद्र भाग गया और उसके बाद सब हॉस्टल वापस आ गए थे और आकाश और अर्नव का गुस्सा भी शांत हो गया था, लेकिन अभी तो कुछ और ही पता चल रहा है। अविका अब चलते चलते रुक जाती है और अक्षत की तरफ मुड़कर देखती है और फिर बोलती है, क्या तुम प्लीज क्लियर बताना चाहोगे मुझे कैसी प्लानिंग और क्यों की गई थी, और यह सब कुछ मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे क्लियर बताओ कि किस प्लानिंग की बात कर रहे हो, क्या उसके बाद भी कुछ हुआ था? अक्षत इस बात पर अविका की तरफ देखा है और फिर बोलता है, देखो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने यह बात तुमसे छुपी है। मुझे लगा शायद तुम्हें भी सब कुछ पता होगा और जाहिर सी बात है तुम्हारा हक है जानना। तो अविका अक्षत की यह गोल गोल बातें सुनकर इरिटेट होते हुए बोलती है, क्या हो गया है यार? क्या तुम प्लीज सीधे मुद्दे पर आओगे, पॉइंट पर, और मुझे बताओ कि किस प्लानिंग की बात कर रहे हो तुम? क्या प्लान था उनका? तुम भी वही थे ना लास्ट तक थे, तो बताओ ना क्या हुआ था? अक्षय इस बात पर बोलता है, उसे दिन तो बस इतना ही हुआ था, लेकिन कल से शिवेंद्र गायब है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उसके दोस्त भी ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर दोस्त ढूंढ रहे हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो वह सच में गायब है। अविका इस बात पर कंफ्यूज होकर अक्षत को देखते हैं और फिर अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोलती है, क्या वह गायब है? इस बात से अर्नव या आकाश का क्या लेना देना है? अक्षत इस बात पर खामोश हो जाता है और फिर उसे नजरें चुराने लगता है। उसको इस तरह नजरें चुराते देख नित्या और अनिका अभी सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर अविका एकदम क्लियर पूछते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अर्नव या अक्षत में से या फिर ये दोनों ने मिलकर उसे गायब किया है? ऐसा नहीं हो सकता, वह लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह का क्राइम नहीं कर सकते हैं। बोलो कि यह झूठ है। अक्षत इस बात पर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है,
एम सॉरी यार, लेकिन शायद तुम्हें जितना पता होना चाहिए था उससे ज़्यादा मैं तुम्हें बता दिया है। फिलहाल मैं चलता हूँ, कल भी मुझे एग्जाम देना है। तुमने तो पूरी क्लास भी अटेंड की है और पूरा टाइम पढ़ती रहती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अक्षत वह टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था जो थोड़ी देर पहले उसने खुद शुरू की थी और अविका के अंदर जानने की आग उठी थी। अच्छा, इतना बोलकर वहां से जाने की कोशिश करता है कि अविका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, एक बात बताओ, क्या आकाश ने सच में उसे लड़की को गायब किया है? अच्छा, तो उसकी इस बात पर उसकी आंखों में देखा है और फिर उसे हाथ को देखा है जिससे अविका ने इसे पकड़ रखा है और फिर उसे कोई जवाब दिए बगैर बोलता है, अर्नव से पूछ लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे सब कुछ पता होगा। अविका इस बात पर कुछ और पूछ पाती कि उसके पहले ही अक्षत था अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। अविका और उसके दोस्त कुछ पल अक्षत को जाते हुए देखते हैं और फिर कुछ पल बाद एक दूसरे को देखने लगते हैं। अविका वहां से निकलकर तुरंत आकर्षित की तरफ फिर से पीछे मुड़ जाती है और वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसके दोस्तों से पीछे से बुलाने और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे पलटकर एक भी बार नहीं दिखती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।